नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि पंचमी आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 दिए वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उपाय को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है, धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार इस 7 दिए वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन पर किया जाना है। इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन मतलब इस पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन इस 7 दिए वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 7 दिए वाला उपाय को किस समय करना है, तो देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं, या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं, वह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय किए जाते हैं। तो यह वाला जो 5 दीपक वाला उपाय है, यह भी आपको चैत्र नवरात्रि के दिन मतलब 13 अप्रैल के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है ना। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर किसी कारणवश अगर आप लोग लेट हो जाते हो, तो भाई आप इस उपाय को 7 के बाद 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे के बाद मत करना, वो फिर ज्यादा देर हो जाती है ना। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या 7:30 बजे आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 पा दीपक तो यहाँ पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि भाई 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के होंगे। क्या वो 5 दीपक आटे के होंगे, क्या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे? तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें, वो जो 5 दीपक आप लोग लोगे वो आप लोग आटे के लोगे। उसका क्या कारण है कि दोस्तों, अगर आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते, है ना। और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं वो आटे के ले ले। अब आटे के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 5 दीपक के लिए लोगे, उस आटे को घंटे समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना, मात्र सादा आटा लेना
उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना है ना। गूंदने के बाद, आटा गूंदने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 5 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे? मीडियम साइज के दीपक बनाओगे, है ना ज्यादा छोटे बनाओगे, ना ज्यादा बड़े बनाओगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 5 दीपक बढ़िया आपने तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो तो इन 5 दीपकों को आपको कहां पर रखना है? इन 5 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है ना। जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाए वैसे ही आप लोगों को एक एक करके 5 दीपक अपनी किसी भी प्लेट या थाली में रख लेने हैं, क्योंकि आप 5 दीपक को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए भाई आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना या कटोरी ले लेना जिसमें आपकी ये 5 दीपक बन जाए, है ना। तो वह 5 दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमाकर अच्छे से रख लेना। अब 5 आटे की दीपक तो हमने तैयार कर ली है। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम बात ही कौन सी रखेंगे। तो यह बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में, इस 5 दीपक वाले उपाय में भी इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल बाती रखनी है। अब यहां पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है, क्या वो हम बाजार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पे बनाई हुई बाती रखें? तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें अगर आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामग्री मतलब रखते हो, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए, परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय में प्रयोग करते हो तो भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाओ। कितनी बनाओगे? 5 गोल बत्ती बनाओ, है ना। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपने हाथों से बत्ती को बनाकर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना। तो आपके घर में अगर रोई रखी हो तो भाई अपने हाथों से 5 गोल बत्ती बनाना और एक एक गोल बत्ती इन 5 दीप के अंदर एक एक करके रख देना है ना। 5 गोल बत्ती बनानी है। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना। तो 5 गोल भी मतलब 5 गोल भी एक एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज है, क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक हमें जो है जलेंगे, है ना। तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें, विशेष रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती तो आपने रख ही ली है, पर इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहाँ पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो वो बाजार वाला मिलावटी जो ही होता है वो उपाय में प्रयोग कर लेंगे, तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देशिका का घी अपने पास में रखो। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि भाई शुद्ध देशी गाय का जो घी है वो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में जरूर रखा करो, ताकि कभी भी आपको एकदम से काम पड़ जाए भगवान के कार्य में या भगवान के उपायों को करने में, तो भी आप उस शुद्ध देशिका के घी को ले सको। क्योंकि अगर आप लोग बाजार वाला मिलावटी घी लोगे तो भाई आपका वो उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। कहीं से ढूंढ कर लाओ, कैसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बनाकर रखता है। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीप के अंदर आपको डाल लेना है ना। 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद अब आपके ये 5 दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय यह वाला जो आटे के 5 दीपक हैं ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो तो आधे से 1 घंटे पहले आप इन 5 दीपक को बनाकर तैयार करके रख लेना,
ताकि आप लोग उपाय को बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको, है ना। तो भाई माताएं बहनें, इस उपाय को विशेष रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि वे अगर इस उपाय को करेंगी तो भाई बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपके पांचों दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि ये पांचों दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमने एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो ये 5 दीपक हैं, ये सीधी सी बात है, 5 दीपक बनाए तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखा आएंगे। तो दोस्तों, जहां जहां पर भी ये 5 दीपक रखाएंगे, वहां वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखा जाएंगे उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके बाद फिर इन दीपक को जो है उस जगह पर, उस स्थान पर रखो, है ना। तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। फिर जहां जहां पर दीपक रखो तो पहले वहां चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ी के ऊपर फिर ये दीपक रखना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो आप लोगों को ये चीज भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। आप ऐसा ना सोचे कि भा जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी, आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भी आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले, तो भा उस स्थान पर आप लोगों को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई 5 दीपक हैं, 5 अलग अलग जगहों पर रखा जाएंगे। आप अपनी पूजन की थाली बिल्कुल तैयार करके ना रखना, जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अपनी माचिस और कुछ चावल की दानियां, फूल की पंखुड़ियां अपने साथ में रख लेना, है ना, और अपने घर से निकल जाना। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो दीपक है, मतलब 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे, वो जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर, है ना। 5 दीपक जाओगे आप एक साथ ही लेकर, पर जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही चलेगा। तो आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहां पर शिव जी विराजित हो, वहां पर आप लोगों को लेकर चले जाना है। इन 5 दीपक को, है ना, जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचो तो शिव जी के दर्शन कर लेना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना और अपनी माचिस से अपनी ही पूजन की थाली के अंदर रखे हुए 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक जला लेना। दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, या तो ऐसे ही दीपक जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उसी शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग से बिल्कुल इतना भी पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, है ना। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान शिव जी से थोड़ी दूरी बनाकर अपने पहले वाले दीपक को रख देना है। जब आप अपने इस पहले दिवाले दीपक को रख दें भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, शिव मंदिर में, तो भाई भगवान से आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना पूलनी है जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं। अपनी कोई दुख और समस्या के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो भाई उस मनोकामना को आपको भगवान शिव जी से जरूर बोलना है। जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में रख दे ना, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ये दीपक रख देते हैं पहला शिव मंदिर में, उसके बाद में शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है और उसी शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाना है। जो बेलपत्र का पेड़ बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखना, या आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर चले जाना है ना। दूसरे नंबर का दीपक रखने के लिए तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जलाना और उस दीपक को उठाकर भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना।
जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं हो सकती है ना। तो दूसरे दवक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके उनको उदोग देकर वहां से भी उठ जाना। अब जो तीसरा जो जगह है तीसरे दीपक लगाने की, वो है पीपल का पेड़। तो उस बेलपत्र के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वो भी बड़ा होना चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना अपनी प्लेट के अंदर ही, और दीपक जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, उनको धो देकर वहां से उठ जाना। ठीक है, तो 3 दीपक आपने यहां पर जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक जलाओ ग, या आप चौथे नंबर का दीपक जलाओ के आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक है, उस जगह पर जहां पर भी आंवले का पेड़ पास में पड़े, वही बड़ा वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए। उस आंवले के पेड़ के नीचे आप अपना ये चौथे नंबर का दीप जलाना, वहां पर भी प्रार्थना करना, भगवान को धोख देना और वहां से भी उठ जाना। अब आप यहां पर अपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला चुके हो। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब दोस्तों, ये जो 5वां और आखिरी दीपक है, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों को लेकर आना है, सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप अपने ये 5वां दीपक ना जला दो, है ना। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना और बाहर की साइड से ही अंदर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उस सीधे हाथ की चौखट पर, बाहर के बाहर ही आप लोगों को अपनी चौखट पर वह 5वें नंबर का दीपक जला देना है ना। और 5वें नंबर का दीपक जब आप लोग जलाकर अपनी चौखट के राइट हैंड साइड डैड पर रखो, तो भाई आप अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल देना। भगवान शिव जी से विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जिस भी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करोगे, आपके बमन कामना जरूर पूर्ण होगी। और 5वां और आखिरी दीपक अपनी घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर, सीधे हाथ की चौखट पर इस 5 वाले दीपक को लगाने के बाद आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाएगा।